क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, सिद्ध करें कि किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण केंद्र पर स्पर्श बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड द्वारा बनाए गए कोण का पूरक कोण होता है। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि पूरक कोण कौन होता है। पूरक कोण वो कोण होते हैं जिन दोनों कोणों का योग कितना हो 180 डिग्री। पूरक कोण कौन से होते हैं, दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। देखो मान लो कि आपके पास कोई भी पूरक कोण है, तो पूरक कोण जैसे मैं एक वर्त बना देता हूं और वर्त पे मैंने ये बना दिया, ठीक है, और ये हो गया ये, तो ये और ये एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पूरक कोण है, और पूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ये कोण और ये कोण आपको तो पता है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कितने डिग्री होता है 90 डिग्री, और यहाँ पे वर्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कितनी डिग्री है 90, तो दोनों को मिला के कितनी डिग्री हो जाता है 180 डिग्री। यानी पूरक कोण किसे कहते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना, क्योंकि कोई चीज अगर प्रूव करेंगे तो प्रूव तो तब करेंगे जब हमें ये पता होगा कि उस मतलब प्रूव करना क्या है। तो इसने कहा है कि आपको प्रूव करना कि बनाए गए कोण क्या होंगे, पूरक होंगे। अगर बनाए गए कोण पूरक होंगे तो पता होना चाहिए कि आमने सामने के दोनों कोण, आमने सामने के दोनों कोणों का योग क्या होना चाहिए 180 डिग्री। बड़े सिंपल तरीके से करेंगे इसको। तो देखो क्या दिया है आपके पास, क्या है, सिद्ध करें कि किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं। देखो मैंने ये एक वृत्त बनाया और वृत्त पे ये स्पर्श रेखाएं खींची गई दो बाहरी बिंदु से, ठीक है। ये बिंदु मान लो कि मैंने मान लिया ए, ये क्या है, सॉरी पी मान लिया, ये क्या है ए है, और ये क्या है बी है। ये इसका केंद्र कितना है ओ, केंद्र क्या है ओ है, तो केंद्र ये हो गया आपका ओ, ठीक है। देखो आपके पास ये स्पर्श रेखा है बेटा, थोड़ा बहुत देख लें, ठीक है। तो आमने सामने के दोनों कोणों कितने हैं 90 डिग्री, क्योंकि वर्त और इसके बीच में। तो मेरे को क्या प्रूव करके देना है, मेरे को प्रूव क्या करना है वो देखो कि आपके पास दिया हुआ क्या है। दिया है क्या, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई तो इस पर रेखाओं बीच के कोण केंद्र पर इस पर जोड़ने वाली रेखा खंड पर बनाए गए कोण क्या होता है, पूरक होता है। तो मेरे को क्या दिया है, वृत्त पर बाहरी बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, वृत्त पर से तो देखो क्या क्या आ जाता है, ओ ए पी, पी ए ओ दिया है, वो क्या क्या दिया है मेरे को, पी ए ओ प्लस पी बी ओ, पी बी ओ इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। कितना है ये तो मेरे पास क्या है गिवन है। अब मेरे को सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध करना है वो भी लिखता हूं मैं। सिद्ध करना है मेरे को एंगल ए पी ओ या ओ पी ए कर लो, क्या कर लो ओ पी ए, वो कोई दिक्कत नहीं है, इसका ये गलत नहीं होता है। ओ पी ए प्लस एंगल ओ बी पी, एंगल ओ बी, सॉरी एक मिनट, देखो क्या प्रूव करके देना है, पी ओ ए तो एंगल ए पी ओ प्लस एंगल ए पी ओ, पी ओ नहीं बेटा बी आएगा, ये क्या आएगा बी आएगा, क्योंकि अपने को जो प्रूव करना है ना वो अलग कंडीशन है हमारे पास। ए पी बी प्लस
एंगल क्या है, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब देखो आप क्या कर सकते हो, दो ट्राइंगल ले सकते हो, मैंने क्लास में तो यही करवाया होगा, तो उससे भी कर सकते हो कि आपके पास क्या है, इसको आप कंस्ट्रक्शन मतलब क्या कर सकते हो, सर्वांगसम कर सकते हो। जो हमने एक क्वेश्चन में किया था ना, जिसमें हमारे पास क्या आया था 80 डिग्री, वो कब वो सेम हो जाएगा, फिर आगे सेम कर देना। एक सीधा अगर इस क्वेश्चन को करना है तो देखो ये क्या है, एक चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, ए ओ बी पी। कौन सा चतुर्भुज है, ए ओ बी पी। तो उत्पत्ति में क्या आ जाएगा, चतुर्भुज ए ओ बी पी में, चतुर्भुज ए ओ बी पी में क्या आ जाएगा आपके पास, देखो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो वही लिख दो, क्या क्या आ जाएगा, कोण ए पी बी, सॉरी कोण पी बी ओ, कोण पी बी ओ प्लस कोण ए ओ नहीं बी ओ ए, कोण बी ओ ए प्लस कोण ओ ए पी, कोण ओ ए पी इक्वल टू 360 डिग्री। कितना आ गया, 360 डिग्री। देखो ए और बी के एंगल कितने हैं, 90 डिग्री है। तो ए किस में है, बी तो ये रहा और ए इसमें ही है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल ए पी बी प्लस 90 डिग्री प्लस कोण बी ओ ए प्लस कोण ओ ए पी इक्वल टू 360 डिग्री। तो मेरे पास क्या जाएगा, कोण ए पी बी प्लस कोण ए, इसकी जगह पे आप क्या कर दो, 90 डिग्री कर दो बेटा सीधा ही, ज़्यादा लेंथी करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को, क्योंकि ए कोण कितना आपका 90 डिग्री है, तो ये भी क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो आपके पास क्या हो गया, एंगल बी ओ ए प्लस का 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो आपके पास आ जाएगा कोण ए पी बी प्लस कोण बी ओ ए इक्वल टू 360 माइनस 180, यानी आपके पास आ गया 180 डिग्री। कितना आ गया, 180 डिग्री। तो आपके पास क्या बन गया लास्ट में, कोण ए पी बी प्लस कोण बी ओ ए, कोण बी ओ ए इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमें क्या करना